हीर सलाखों के पीछे रो रही है। उसके चेहरे पर बेबसी और दिलीप जी की चिंता साफ दिखाई दे रही है। हीर रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए, सर प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये पैसे मेरे नहीं हैं, उन्हें मेरी जरूरत है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। पुलिस इंस्पेक्टर टेबल पर हाथ मारते हुए, झूठ बोलना बंद करो, इतनी बड़ी रकम, वो भी ओबेरॉय इंडस्ट्री के बैकलॉग से, और तुम कह रही हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। जब तक जांच पूरी नहीं होती तुम यहीं रहोगी। हीर दीवार से टिककर बैठ जाती है। उसकी आंखों के सामने घड़ी की सुइयां टिक टिक कर चल रही हैं। टाइम हाथ से निकलता जा रहा है और वो दिलीप की हेल्प नहीं कर पा रही है। नवाब की बेचैनी। स्टेज निमृत तैयार होकर नवाब के पास आती है। नवाब गुस्से में इधर उधर टहल रहा है और लगातार हीर का फोन ट्राई कर रहा है। निमृत मिठास भरे लहजे में, नवाब अब ज्यादा वेट मत करो, कंपटीशन शुरू होने वाला है, हीर नहीं आने वाली। तुम जानते हो ना कि ये इवेंट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हीर की जगह मुझे अपना पार्टनर बना लो। नवाब निमृत का हाथ झटकते हुए गुस्से में चिल्लाकर, बस निमृत, बंद करो अपना ये नाटक। हीर की जगह इस जिंदगी में या इस स्टेज पर कोई नहीं ले सकता। वो बिना बताए कभी ऐसे गायब नहीं हो सकती। उसे जरूर कोई मुसीबत आन पड़ी है। तभी नवाब के फोन पर एक कॉल आता है। दूसरी तरफ से कोई बताता है कि हीर पुलिस कस्टडी में है। नवाब की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। नवाब आंधी की तरह पुलिस स्टेशन में एंट्री लेता है। सस्पेंस और एक्शन म्यूजिक बजता है। नवाब गुस्से में आकर वहां रखी फाइलें और कुर्सी उठाकर फेंक देता है। नवाब दहाड़ते हुए, किसकी हिम्मत हुई मेरी हीर को हाथ लगाने की, बाहर निकालो उसे। इंस्पेक्टर बंदूक निकालते हुए, मिस्टर नवाब, ये पुलिस स्टेशन है, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो। ये लड़की चोरी के आरोप में गिरफ्तार हुई है। नवाब इंस्पेक्टर की कॉलर पकड़ते हुए बेहद इमोशनल और एंग्री टोन में, कानून? कैसा कानून? हीर ने कोई चोरी नहीं की है। ओबेरॉय इंडस्ट्री के वो पैसे मेरे थे, वो पैसे मुझे देने आ रही थी। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो अपने रिकॉर्ड्स चेक कर लो, बैंक डिटेल्स देख लो, लेकिन अगर मेरी हीर को एक खरोंच भी आई तो पूरा स्टेशन हिलाकर रख दूंगा। इंस्पेक्टर तुरंत चेक करवाता है और नवाब की बात सही साबित होती है। नवाब सलाखों का दरवाजा खोलता है। हीर रोते हुए नवाब के गले लग जाती है। नवाब उसे संभालता है और सही सलामत घर ले आता है। घर के हॉल में दिलीप जी कमजोर हालत में सोफे पर बैठे हैं। गुलाब उनके पास खड़ी है। तभी नवाब और हीर घर में दाखिल होते हैं। हीर के चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आंसू हैं। दिलीप कमजोर आवाज में, हीर पुत्तर, तू ठीक तो है ना? कहाँ रह गई थी तू? हीर रोते हुए पम्मी और सनी की तरफ उंगली उठाकर, आज जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार ये पम्मी और सनी हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से इन दोनों को रंगे हाथों ओबेरॉय इंडस्ट्री के पैसों की हेराफेरी करते पकड़ा है। ये दोनों घर को दीमक की तरह चाट रहे हैं। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। पम्मी और सनी घबरा जाते हैं, लेकिन तभी गुलाब बीच में आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। गुलाब जहर उगलते हुए टोन में, वाह हीर, वाह, क्या कहानी गढ़ी है। जब खुद की चोरी पकड़ी गई, जब टाइम पर घर नहीं आ पाई, तो दूसरों पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। हीर हैरान होकर, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। गुलाब चिल्लाकर, चुप रहो तुम। दिलीप, देखो इस लड़की को, ये अपने आप को देवी और महान साबित करने के लिए मेरे सनी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। इसे तो बस इस घर में अपनी हुकूमत चलानी है। सनी इस घर का खून है और ये बेबुनियाद बातें करके हम सबको आपस में लड़ाना चाहती है। गुलाब के इस पैंतरे से दिलीप जी दुविधा में पड़ जाते हैं। हीर बेबस होकर नवाब की तरफ देखती है, जबकि पम्मी और सनी मन ही मन मुस्कुराते हैं। दोस्तों, अगर आपको जूलियट जट दी के आने वाले एपिसोड का ये इमोशनल और सस्पेंस से भरा ड्रामा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।
क्या शेखर ढूंढ पाएगा असली गुनहगार का चेहरा? क्या स्नेहा समझ पाएगी शेखर का सच्चा प्यार और फर्ज? जानने के लिए देखते रहिए गंगा माई की बेटियां। सस्पेंस से भरपूर ट्विस्ट और अपने पसंदीदा सीरियल्स के अपकमिंग ट्विस्ट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।